हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन। वन बाय वन सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। एक दिन में जितना हो पाएगा उतना करवाएंगे, फिर जो रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाएगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में किया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। उम्मीद करते हैं त्रिकोणमिति, अब हम लोग लास्ट एपिसोड में चल रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज में चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम अपना 100% आउटपुट दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी 100% मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे होइएगा। अगर कोई लेक्चर बीच में आप स्किप कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। आप कोशिश करिए सीरीज से, सीक्वेंस से चलने का। जितना बेहतरीन आप सीक्वेंस से चलिएगा, हर एक पार्ट का सॉल्यूशन देखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करिए, एग्जाम्पल बनाइए, फिर ही आप यहाँ तक पहुँचिए। वो आपके लिए बेहतर होगा, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन मेरे हिसाब से सीक्वेंस से चलिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। हर एक चैप्टर में, ये सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री की बात नहीं हो रही, किसी भी चैप्टर में आप सीक्वेंस से चलिएगा, आपको इतना ही फील आएगा हर एक चैप्टर में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को ट्रांसफर करना है कॉट ए में। समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए, सेक ए और टेन ए। इन तीनों को चेंज करना है किस चीज में? कॉट ए के टर्म में। ऐसा एग्जाम्पल में भी हम लोग कर चुके हैं। अगर आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके आए हैं तो इस क्वेश्चन को बनाए हुईएगा तो आसानी से बन गया होगा। फिर भी अगर जिन बच्चों से नहीं बना है उनके लिए हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। साइन ए का वैल्यू हमको कॉट ए के टर्म में चाहिए, सेक ए का वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में चाहिए, और टेन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में चाहिए। इसके लिए हम 3 मेजर फॉर्मूला बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला था। दूसरा क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये तीनों फॉर्मूला दिमाग में घूम रहा है तो आसानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाला है। पहले क्वेश्चन में बोला है, अब समझिएगा, पहले क्वेश्चन में बोला है कि साइन को हमको कॉट में बदलना है। साइन और कॉट का कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? साइन और कॉट का कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? साफ साफ दिखाई दे रहा है। कॉस का रिलेशन है, साइन का रिलेशन कोसेक से होता है, और कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ दिया हुआ है। समझिएगा बात को। तो यहाँ से अगर हमको साइन ए को लिखना है, अब हम सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफर कर रहे हैं साइन ए को कॉट ए में। समझिएगा, यहाँ से साइन ए को हम लिख सकते हैं, साइन ए को लिखा जाता है 1 अपॉन कोसेक ए, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक ए हो जाएगा। अब समझिए, यहाँ से कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से इसको ट्रांसफर कर पा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ से साइन ए को हम 1 अपॉन कोसेक ए लिख दिए, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, और 1 अपॉन कोसेक ए को अब हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए, तो अब यही साइन ए पूरा ट्रांसफर हो गया है किस चीज में? कॉट के फॉर्म में। हमने अपने को क्या करना था? साइन को ट्रांसफर करना था कॉट में। आ गया आसानी से कॉट में। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग सेक ए को बदलने वाले हैं किस चीज में? कॉट में। सेक ए को बदलने वाले हैं किस चीज में? सेक ए को ट्रांसफर करना है किस चीज में? कॉट में। अब सेक और कॉट का क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? सेक और कॉट क्या? तो यहाँ से सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। सेक थीटा बराबर क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझिएगा बात को। तो हम यहाँ से सेक ए को, सेक थीटा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? लिखा जा सकता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं, थीटा की जगह ए है,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बहुत बच्चा का मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई जी ट्रांसफर तो करना था कॉट में, आप तो tan में चेंज कर दिए। tan से कॉट में जाना तो बहुत आसान है ना, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम क्या लिख दिए हैं, सबसे पहले समझिए, सेक ए को हम लिख दिए हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कहाँ से, इस आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिएगा, देखते रहिएगा, 1 प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब पूरा का पूरा टर्म कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। tan स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है यहीं पे, ठीक है ना। लेकिन अगर और ऑपरेट करना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बटा पर का जोड़ कर सकते हैं हम आसानी से, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा, पता नहीं एनसीईआरटी कहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, हम पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं। कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, ए आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब बचपन में एक कहानी पढ़े हुए थे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी को हम लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से एक लाइन और लास्ट लाइन लिखने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, कॉट ए। स्क्वायर रूट से गायब कर दिए स्क्वायर रूट को स्क्वायर से, तो कॉट ए। तो फाइनली सेक ए को हम क्या लिख दिए, सेक ए को लिख दिए हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। एनसीईआरटी यहीं तक दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पूरा सेक डायरेक्टली कॉट में चेंज हो चुका है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी आंसर बिल्कुल जायज है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन फर्दर अगर आप एनसीईआरटी का आंसर मिलाना चाह रहे हैं तो फिर इसका एलसीएम ले लिए, यहाँ पे बटा में 1 कर दिए, कॉट स्क्वायर है कॉट स्क्वायर प्लस 1 बटा पर का जोड़। अब स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी बचपन में ही सीखे थे, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी होता है, दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिए। अब कॉट स्क्वायर ए, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, बचा क्या, एक्स, वही चीज यहाँ पे आ गया, कॉट एक्स बच गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या चेंज करना है, tan ए को cot ए में, यहीं पे खत्म कर देते हैं इसको, बहुत आसान है। tan ए को cot में चेंज करना है तो tan थीटा का तो फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन cot थीटा, तो tan ए आसानी से cot ए में चेंज हो गया। तो एक तो ये हो गया, tan ए को cot ए में बदल दिए। एक था sin ए, sin ए को हम लोग ट्रांसफर किए हैं cot में, तो क्या आंसर आया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और एक और क्या था, सेक ए, सेक ए को ट्रांसफर किए हैं कॉट में, तो क्या आया वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। आसानी से आप देख पा रहे होइएगा कि आसानी से tan को कॉट के फॉर्म में बदला गया, sin को कॉट के फॉर्म में बदला गया है, और सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में बदला गया है। यहाँ पे आंसर छोड़ना है, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे छोड़िए, कोई आंसर में कटौती नहीं होने जा रहा है, कोई नंबर में कटौती नहीं होगा, क्योंकि साइन को सेक को हमको प्रॉपर तरीके से कॉट में ही तो बदलना था, ठीक है। जब यहाँ तक हम बदल दिए तो फिर डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट को हटा दिए हैं, नहीं रखना होता है हर को, बाकी तो कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फटाफट नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है दिखाते हैं आप लोगों को। सेम क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है, साइन कॉस टैन, और फिर तीनों का रेसिप्रोकल। बोल रहा है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिएगा। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है, साइन ए कॉस ए और साइन कॉस टैन ए, यही तीन होता है। अब इन तीनों का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कॉसेक ए, कॉस का उल्टा सेक ए, और टैन का उल्टा कॉट ए। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है, जिसमें से एक तो सेक ए में दिया ही है, तो सेक ए को तो हम सेक ए ही लिख सकते हैं, तो सेक ए को तो बदलना ही है।
तो इसका बात तो हो ही गया, सेक ए तो सेक ए में दिया ही है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करनी है, ठीक है ना। बचा कितना, साइन कॉस टैन कॉसेक और कॉट, इन सभी को किसके फॉर्म में बदलना है, सेक ए के फॉर्म में बदलना है। देखिएगा यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया, एक तो पहले सेक ए में बदला ही है, सेक ए तो सेक ए के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो इसको तो कुछ भी नहीं करना है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस ए को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 सेक ए, एक फॉर्म तो ऑटोमेटिकली हो गया कि कॉस ए को हम आसानी से ट्रांसफर कर पाए सेक ए में, दिखाई दे रहा है, कॉस ए को आसानी से हम सेक ए के फॉर्म में बदल पाए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था, सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है हम लोगों को, जिसमें से एक तो सेक ए है, सेक ए को सेक ए में बदलिएगा तो सेक ए ही आएगा। एक सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा करके लिख दिए सेक ए, कॉस ए को आसानी से ट्रांसफर कर दिए सेक ए में। अब बचा कौन सा, साइन ए, टैन ए, कॉसेक ए और कॉट ए, इन सबको भी हम आसानी से चेंज कर पाएंगे। समझिएगा, फील लीजिएगा थोड़ा सा। साइन ए को अपने को बदलना है किस चीज में, सेक में। साइन को सेक में बदलना है तो ये वाला रिलेशन हम उठा रहे हैं। क्यों ये वाला उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है और किसी में साइन थीटा दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। और कॉस को आसानी से सेक में बदला जा सकता है, बोलो ठीक है ना। तो अपने को साइन ए को बदलना है, समझिएगा। अब हम चेंज कर रहे हैं साइन ए को किस चीज में, सेक ए में, ठीक है ना। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को यहां से क्या लिखा जा सकता है, पहले साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। तो यहां से हम साइन ए को आसानी से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इंट्रोडक्शन में बताए हुए हैं कि कैसे साइन ए को कॉस ए में बदलना, फॉर्मूला बताए हुए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कैसे बदलना, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए को हम आसानी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में चेंज कर दिए। लेकिन फिर से मन में बच्चों के सवाल आ रहा होगा कि साइन को कॉस में नहीं बदलना था, किस चीज में बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो भाई कॉस ए को सेक ए में तो आसानी से बदला जा सकता है ना, देखिएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन सेक ए, बोलो कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर छोड़ दो, साइन डायरेक्टली सेक में बदल गया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर छोड़ना है, एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है, तो फिर एक लाइन और सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर ए और -1। अब फिर से यही बात कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर a अपॉन बी है, इसको हम लिख सकते हैं रूट a अपॉन रूट बी। ये बहुत बेसिक चीज है, आप लोगों को जानना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछिए मेरे से, बेसिक सब बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी पैटर्न मिस नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, क्या बच गया, सेक ए। तो आसानी से हम ट्रांसफर कर पाए साइन ए को सेक ए के फॉर्म में। साइन ए को जब सेक ए के फॉर्म में चेंज किए तो क्या आया, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो साइन ए भी आसानी से बदला गया, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं कि क्या, रेड पेन लिख यूज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फील आए। एक तो कॉस ए को हम फील करवा दिए कि आसानी से, इसमें तो फील करना भी नहीं था, बिना फीलिंग के ही आ गया चीज़। दूसरा सेक ए तो सेक ए के फॉर्म में था ही दिया हुआ। तीसरा साइन ए को हम चेंज कर दिए आसानी से स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। अब अपने को चलना है tan ए पर। tan ए को ट्रांसफर करना है किस चीज में, tan ए को किस चीज में ट्रांसफर करना है, सेक में। tan और सेक का डायरेक्टली रिलेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। tan ए को चेंज करेंगे अब किस चीज में, या फिर रहने दीजिए, हम आप लोगों के लिए क्या करते हैं, क्या किया जाए, मिटा ही देते हैं, फटाफट नोट करिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है, साइन हो चुका है, कॉस हो चुका है, अब tan पे आ जाओ। tan ए को चेंज करना है, tan ए को चेंज करना है सेक ए में,
यही तो करना है। tan a जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको sec a के फॉर्म में ले जाना है। tan a को sec में, tan और sec का डायरेक्टली रिलेशन है मेरे पास, tan a का डायरेक्टली रिलेशन है sec a के साथ। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? tan को हम आसानी से sec में बदल सकते हैं ना। समझो बात को, tan को किस चीज में बदलना है? tan को किस चीज में बदलना है? sec में बदलना है। क्या करें? आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या है? sec स्क्वायर थीटा है। tan को sec में बदलना है, समझिए बात को भाई साहब, ठीक है ना। यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। tan को sec में बदलना है तो tan को अकेला कर ही सकते हैं हम। tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा जा सकता है, बता चुके हैं। tan स्क्वायर ए क्या होगा? sec स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन अपने को tan स्क्वायर नहीं चाहिए, tan चाहिए, तो यहाँ से फिर हम tan a बराबर क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो जिस दिन फॉर्मूला बताए थे उस दिन भी बताए थे, आसानी से समझ में आया होगा। तो tan a बहुत जल्दी ट्रांसफर हो गया sec में, ठीक है ना। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं किस चीज पे? अब बात करने वाले हैं cosec a पे। किस चीज पे? cosec a पे। cosec a से हमको किस चीज में जाना है? cosec a से हमको sec a में जाना है। बहुत आसान है, समझिएगा बात को। यहीं पे निपटा रहे हैं cosec a को। रेड पेन फिर से यूज करने वाले हैं ताकि आप लोगों को फील आए। cosec a को बदलना है किस चीज में? sec a में। cosec a को क्या लिखा जा सकता है? cosec a को हम लिख सकते हैं 1/sin a। बोलो भाई, cosec a को हम लिख सकते हैं 1/sin a, क्योंकि cosec का उल्टा क्या होता है? साइन। बोलो। अब यहां से 1 की जगह 1 और sin a को तो हम पहले ही ट्रांसफर करके ले आए हैं sec a में। sin a को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। तो sin a की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या चीज? स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये sec a कहां चला जाएगा? ऊपर, और क्या बन गया? sec a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। बहुत आसानी से हम ट्रांसफर हो गए sec a से किस चीज में? और cosec a से किस चीज में? sec a में। बहुत आसानी से ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पे अब नोटिस करिएगा, cosec a के लिए जो इतना तामझाम किए हैं, बस इसका उल्टा ही तो है। साइन का उल्टा cosec होता है, तो इसको भी पलट दिए हैं। sec a को ऊपर ले गए हैं और ऊपर वाले पार्ट को नीचे ले आए हैं और लिख दिए हैं cosec sec स्क्वायर a माइनस 1। sec स्क्वायर a माइनस 1। बात हो गया खत्म। इतना ही तो काम किए हैं, लेकिन प्रोसेस दिखाना आप लोगों को जरूरी था कि आया कैसे है। यहाँ से हम लोग किस किस चीज को बदल लिए? साइन ए को बदल लिए, कॉस ए को बदल लिए, tan ए को बदल लिए, कॉस ए को बदल लिए, और सेक ए के फॉर्म में दिया ही है। अब कॉट ए को बदलना है अपने को किस चीज में? कॉट ए को बदलना है किस चीज में? सेक ए में। कॉट और सेक का कुछ रिलेशन है क्या? कॉट और सेक का कुछ भी रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ से हम आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन इतना भी आपको नहीं करना है, आपको फील दिलाते हैं कैसे। यहाँ तक नोट करिए फटाफट। अब देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। tan a का तो हमको पता है ना। अब हम लोगों को बदलना है cot a को sec a में। एक लाइन का चीज है, समझिएगा। हमको बदलना है cot a को sec a के फॉर्म में। सब कुछ इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। cot a को क्या लिखा जा सकता है? अगर हम लिखना चाहें cot a को तो 1/tan a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? tan cot a का उल्टा tan a। अब यहाँ पे 1 की जगह 1 और tan a तो पहले ही निकाल के बैठ चुके हैं। tan a को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर के फॉर्म में? स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। बोलो, यहाँ से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। पूरा का पूरा कॉट किस चीज में चेंज हो गया? बहुत आसानी से sec a के फॉर्म में। तो अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? cot a बराबर 1/स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। बात खत्म। cot a आसानी से ट्रांसफर हो गया किस चीज में? sec a में। cot a का क्या आया था? tan a का ये आया था, तो इसका जस्ट उल्टा कर दिया है, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। समझिएगा बात को। जब cos का रेसिप्रोकल हम लिख रहे थे तो sec आया था, ठीक है। और जब sin का रेसिप्रोकल लिख रहे थे तो cosec आया है। यहाँ पे चेक करिए, इसका जस्ट उल्टा है। sec a ऊपर गया है, ये वाला पार्ट नीचे आ गया है।
अब tan को लिखना है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक है। तो tan का जब हम उल्टा लिखेंगे तो cot आएगा, तो ये 1 ऊपर गया और ये वाला पार्ट नीचे आ गया, 1/√sec² - 1। दैट्स इट। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसानी से कर चुके हैं, ठीक है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव इसी एक्सरसाइज में शुरू हो रहा है, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फटाफट यहाँ तक नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट नोट करिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से पहले एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देखते हैं कि कैसे बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इन सभी फॉर्मूला को हम लोग इरेज कर दिए हैं, फिर से जरूरत पड़ेगा तो लिखा जाएगा। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, आइए फटाफट देखते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, सॉरी 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या बोला है, पहला पार्ट बोला है sin² 63 डिग्री, sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री अपॉन cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री, cos² 73 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं, sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री, इंटू sin 65 डिग्री। इन सब का मान निकालना है, सॉल्व करना है, और बोला गया है कि इसका वैल्यू फाइंड करिए, मान निकालिए। 1 बाय 1 देखने वाले हैं। चलिए इस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। sin² 63 डिग्री और 27 डिग्री। एक बात बताए थे आप लोगों को पूरा कोण के बारे में कि पूरा कोण का फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब दो कोण का मान 90 डिग्री आ जाए। 63 और 27 को जोड़ के देखिए क्या 90 आ रहा है। जैसे ही 90 डिग्री आया मेरे दिमाग में खटका कि कहीं ना कहीं तो पूरा कोण का फॉर्मूला यूज हो रहा है। पूरा कोण डिटेल में समझाया हुआ है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरा कोण कहते हैं। और वहां पर 3 फॉर्मूला राइज हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए प्लीज। sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, sin थीटा। अरे बोलो, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। इन सब फॉर्मूला को हम यूज किए थे। sin cos में बदला था, cos sin में बदला था, इसी तरह tan cot में बदला है और cot tan में बदला है, sec cosec में और cosec sec में। सारा फॉर्मूला 1 बाय 1 सिखा चुके हैं। यहाँ पे जिस चीज का जरूरी पड़ेगा उसका यूज कर लेंगे। समझते हैं। यहाँ पे 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27। 90 में से अगर आप 27 डिग्री को घटाइएगा तो 10 में से 7 गया 3, ये पे क्या बचा 8, 8 में से 2 गया 6। तो अगर 90 डिग्री में से 27 डिग्री को घटा दें तो फिर से 63 डिग्री आने वाला है। तो साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर और 63 डिग्री की जगह हम 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख रहे हैं। 90 में से 27 घटाएंगे फिर से 63 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, जैसे वैसे ही साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर और 17 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। 90 में से 73 घटा के देखिए कितना आएगा, 17 ही आएगा। अरे समझ में आ रहा है। 90 में से अपन क्या कर रहे हैं, 73 घटा रहे हैं। 10 में से 7 के 3 गया 7, ये बच गया 17। तो 17 को 90 माइनस 73 लिखा जा सकता है और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ से समझिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे लिख दिए cos स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 17 डिग्री, एंगल तो थीटा ही है ना। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos की जगह cos और थीटा की जगह 27 डिग्री, 27 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो sin स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक आइडेंटिटी यहाँ पे याद करिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे थीटा शुड भी सेम, थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 27 डिग्री, यहाँ भी 27 डिग्री
और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे ऐसे पढ़िए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1/1 कितना आया 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना तो सिंपल है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, दोनों 25 और 65 को जोड़िएगा फिर से 90 आ रहा है, तो फिर किसी एक को चेंज करिए। साइन 25 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 90 में से 65 घटाएंगे फिर से 25 आ जाएगा। बोलो भाई कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 को चेंज करना है कॉस 90 माइनस 65, बोलो 90 में से 65 घटाएंगे फिर से 25 आ जाएगा, और साइन 65 की जगह साइन 65। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 65 डिग्री इनटू यहाँ पे क्या है कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का मान 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहाँ चेक करिए कॉस 65 इंटू कॉस 65, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर 65 डिग्री ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, तो कॉस 65 इंटू कॉस 65 कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 65 और प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता कितना है 1, आइडेंटिटी है रीजन देके लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो यहाँ से फाइनली रिजल्ट कितना आ गया 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट था, दोनों पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फटाफट नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, यहां से ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव, देखते हैं कहां तक चल पाता है आज क्वेश्चन का दौर। पहले ऑब्जेक्टिव में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ना आकर के सब्जेक्टिव के रूप में आएगा, लेकिन आएगा जरूर बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 4 ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव है। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव अपने आप में सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, इसलिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि सही विकल्प को चुनना है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, ये किसके बराबर है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 0, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद है या नहीं है, हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे जिसमें भी इस क्वेश्चन को रखे थे पिछले साल एग्जाम के टाइम में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। अब यहाँ से बहुत आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, समझिएगा बात को। यहाँ से एक बार और हम लिख रहे हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ से 9 को कॉमन ले लें तो फिर क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अभी हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़े हैं, भूल गए हैं तो याद दिलवाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बार बार लिखने का बस एक पर्पस है कि आप लोग भी इसको याद करिए, ठीक है। अब यहाँ से चेक करिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर हम इस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर ले जाएं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हमको मिलेगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1, यहाँ पे चेक करिए 9 तो कॉमन ले लिए हैं, दोनों में था 9 तो बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 होता है डायरेक्टली, तो 9 इंटू 1 बराबर कितना 9। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर सब्जेक्टिव आया तब भी, ऑब्जेक्टिव आया तब भी। ऑब्जेक्टिव आया तो कुछ ही नहीं, मन में ही कैलकुलेट कर लेना है कि 9 कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, डायरेक्टली 9 गुने 1 कितना हो गया 9, सिंपल। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट समझ में आया होगा। शुरू करते हैं दूसरा पार्ट, फटाफट नोट करिए। दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है, देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है। दूसरे पार्ट में बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा पार्ट, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। ये ऑब्जेक्टिव है और साथ में सब्जेक्टिव का भी काम करेगा, पता नहीं क्यों ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू
1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2 और ऑप्शन नंबर डी है -1। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चुनना है, ठीक है। उससे पहले इसको ऑपरेट करना है। कभी भी अगर इसको ऑपरेट करना हो तो सब जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी को कोशिश करिए साइन और कॉस में बदलने का। हम भी वही करने वाले हैं। 1 प्लस tan ए को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, आसानी से लिखा जा सकता है, और माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से क्या आ गया, कॉस थीटा, ये ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, सिंपल बटा पर का जोड़ है। कॉस थीटा एलसीएम आ गया, एक में कॉस थीटा से भाग दिए कॉस थीटा में 1 से गुना किए कॉस थीटा, ये तो 1 ही आ गया भाग देने पे, साइन थीटा ये भी 1 आ गया 1। सिंपल, यहाँ पे सेम चीज रिपीट होगा। एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। अब नोटिस करिएगा यहाँ पे एक टर्म को, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और फिर +1 और -1। अब ये चीज कहीं कहीं दिखा हुआ सा लग रहा है, आपको हम दिखाते हैं फिर फील आ जाएगा। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसको साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर आप a मानते हैं और इस 1 को हम b मानते हैं, तो गौर करिए ये a प्लस बी आ रहा है और ये a माइनस बी आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या हुआ, पूरा का पूरा साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम a मान रहे हैं और -1 को हम b मान रहे हैं और +1 को भी हम b मान रहे हैं, ठीक है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 तो हो गया b और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया a। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर। अब a की जगह क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बीच में कुछ नहीं तो गुना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से अपने ऑप्शन को भी देखते रहना है क्योंकि नंबर में आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिखाई दे रहा होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, हम आसानी से लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, बटा में जो है उसको लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्यों दे दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पता नहीं क्यों एनसीईआरटी दिया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कैसे पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ से हम आगे फर्दर कहाँ लिखें, यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, +1 और -1 कट गया, यहाँ से बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा क्या इतना 2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी में 2 आंसर है, बात खत्म। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन दिया गया है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अब एक और सा जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट, फटाफट नोट करिए। तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है, शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। उससे पहले उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 1 + tan स्क्वायर ए। 4 का तीसरा पार्ट में बोला गया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन नंबर डी tan स्क्वायर ए। चेक करते हैं और देखते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल, इसके बाद फिर प्रूफ शुरू हो जाता है जो कल करने वाले हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 + tan स्क्वायर ए को, ये 4th नंबर है, चलो ठीक, 4th नंबर, 4 का 4th पार्ट। 1 मिनट वेट करिएगा। 3 नंबर एक पार्ट मिस हुआ है, नहीं, सेक ए + tan ए। अच्छा चलिए पहले हम 4th नंबर देख लेते हैं, फिर 4th का 3rd नंबर करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया है बीच में, कोई इशू नहीं है। 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए। आसानी से फॉर्मूला है, तो इसको हम 1 + tan स्क्वायर ए को हम लिख दिए सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, ये भी सिखा चुके हैं। 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम 1 + कॉट स्क्वायर की ए की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिएगा, सेक स्क्वायर ए में कोसेक स्क्वायर ए से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। सेक स्क्वायर ए में कोसेक स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके हम लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर ए भागा कोसेक स्क्वायर ए, यही चीज तो लिखा हुआ है। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 / कॉस स्क्वायर ए, और भाग है तो भाग। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को 1 / साइन स्क्वायर ए। बोलो, सेक स्क्वायर को कॉस ए के फॉर्म में लिख दिए और कोसेक स्क्वायर ए को साइन ए के फॉर्म में लिख दिए। अब तो कुछ भी नहीं है, भाग बटाबर का भाग है। 1 / कॉस स्क्वायर ए, भाग है तो गुना में बदलिए और ये नंबर ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। एक में साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन एक में कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या आता है, tan स्क्वायर ए। बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या, tan स्क्वायर ए। इतना आसान था, कुछ भी नहीं किया। 1 + tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख दिया, 1 + कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। सेक स्क्वायर ए को ट्रांसफर कर दिए कोस स्क्वायर ए में, कोसेक स्क्वायर ए को ट्रांसफर कर दिए साइन स्क्वायर ए में। फिर बटाबर का भाग था वो सॉल्व किया, आसानी से आ गया, ठीक है ना। एक पार्ट इसमें का रह गया है, हम लोग डायरेक्टली 4th का 3rd पार्ट ना करके 4th पार्ट कर दिए हैं। तो अब चलते हैं 3rd पार्ट पे। फटाफट नोट करिए यहाँ तक, फिर 4th का 3rd पार्ट करेंगे। जल्दी नोट करिए यहाँ तक फटाफट। 4 का 3rd पार्ट क्या है, देखते हैं। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का है डायरेक्टली बोर्ड में आता है। 1 नंबर में ही आया लेकिन डायरेक्टली आएगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सब चीजों का। 3rd नंबर क्या है, 4 का 3rd नंबर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। सेक ए + tan ए, सेक ए + tan ए इंटू 1 - साइन ए किसके बराबर है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, सेक ए। दूसरा ऑप्शन क्या है, साइन ए। तीसरा ऑप्शन क्या है, कोसेक ए। चौथा ऑप्शन क्या है, कॉस ए। फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन में दम नहीं है। सेक ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 / कॉस ए। सेक किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो सेक को कॉस ए में लिख दिए। tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, बहुत आसानी से, इनटू ये तो साइन ए के फॉर्म में है ही, तो 1 - साइन ए अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। बटाबर का जोड़ करिए, एलसीएम कितना, कॉस ए
1 प्लस साइन ए, कुछ नहीं बटा पर का जोड़ किए हैं, इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, अभी आइडेंटिटी बताए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आसानी से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। एक का स्क्वायर तो एक ही होने वाला है, लिख दे रहे हैं, एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए का एक से गुना किए कॉस ए ही आ गया। अब यहाँ से समझिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, बहुत बार बता चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार गुना है ना, तो कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा कॉस ए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 लेक्चर ऑलमोस्ट और लगेगा, क्योंकि एक लेक्चर में 10 प्रूफ दे पाना थोड़ा टफ हो जाता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कल और परसों 2 दिन और, अगर 2 वीडियो लेक्चर और अगर रिलीज हो गया तो आसानी से एक्सरसाइज पूरा का पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि 2 वीडियो इसलिए बनाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ये जो भी प्रूफ अब आने वाला है वो सब सर्व समीका को प्रूफ करने वाला है। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का अपने आप में बेहतरीन होने वाला है। यहाँ से ये सभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर रहा है, लेकिन वो सब्जेक्टिव फॉर्म करेगा, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत करिए, थैंक यू।